Hi friends, today we'll discuss one of the important topics of engineering aptitude, which is engineering ethics. Basics of engineering ethics. What is engineering ethics? What is the responsibility of engineers and how to deal with ethics in your exam. Basic concepts will be discussed in this video. So let us start. First of all, what is the definition per se of engineering ethics? It is the field of applied ethics and system of moral principles that apply to the practice of engineering. This field examines and sets the obligations by engineers to society, to their clients and to the profession. आपका जो obligations हैं towards the society, to your clients जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपके clients हैं, and to the profession जो आपका profession है उसकी तरफ आपकी क्या obligations हैं, क्या responsibility है, वो engineering ethics cover करता है. What are the general principles of engineering ethics? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं रिगार्डिंग जनरल प्रिंसिपल्स. व्हाट प्रिंसिपल्स गाइड द एथिकल बिहेवियर ऑफ इंजीनियर्स. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन व्हाट आर द पॉइंट्स. नंबर वन इज इंजीनियर्स शैल होल्ड पैरामाउंट द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय बहुत हेल्प करेगा. हो सकता है कोई केस स्टडी आ जाए या हो सकता है कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें ऑप्शंस दे रखे हों कि आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे. तो ये जो मैं 1 2 3 4 स्टेप बाय समझा रहा हूँ ना, वही प्रेफरेंस होगा आपका कि आप किस स्टेप में कैसे कैसे काम करेंगे. सो इंजीनियर्स शैल होल्ड पैरामाउंट द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पब्लिक का सेफ्टी, हेल्थ और उनका वेलफेयर. And shall strive to comply with principles of sustainable development. Sustainable development means not only development, sustainable development means fulfilling the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation. ऐसा नहीं है कि कोई कोल है या नेचुरल गैस है या ऑयल है या कॉपर है, टिन है, मरकरी है, कुछ भी है, कोई भी रिसोर्स है तो उसको पूरा एग्जॉस्ट कर दीजिए आप. बिकॉज इंडिया इज़ अ रिसोर्स रिच कंट्री, no doubt, but we are resource scarce when compared with the population of our country. हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो रिसोर्सेज आपके पास अनलिमिटेड नहीं होंगे. उन रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबली यूज़ करके आप अपना प्रोफेशनल ड्यूटीज़ कर पा रहे हैं, दैट डिसाइड्स योर इंजीनियरिंग एथिक्स लिमिट्स. सेकेंड इज इंजीनियर शैल परफॉर्म सर्विसेज ओनली इन एरियाज ऑफ देयर कॉम्पिटेंस. अपनी कॉम्पिटेंस को, जैसे बाउंड्री होती है ना, तो अपनी कॉम्पिटेंस को ब्रीच नहीं करना है. ठीक है, जो आपकी सेट ड्यूटीज़ हैं, जो सेट लिमिट्स हैं, उसी के अंदर काम करना है. इफ़ यू आर अ सिविल इंजीनियर पर से, तो ऐसा नहीं है कि आप जाके कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी कुछ उसमें अपना जो है काम कर दें. यू कैन गिव द एडवाइस, यू कैन गिव, मतलब यू कैन इन्हेंस योर नॉलेज, बट यू शुड नॉट परफॉर्म योर ड्यूटीज़ आउटसाइड द एरिया ऑफ योर कॉम्पिटेंस. ठीक है, जितना कॉम्पिटेंस आपका है, जितनी अथॉरिटी आपको मिली है, आपको उसी के अंडर काम करना है. इंजीनियर शेल इश्यू पब्लिक स्टेटमेंट्स ओनली इन एन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रूथफुल मैनर. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इंजीनियर्स शैल एक्ट इन प्रोफेशनल मैटर्स फॉर ईच एम्प्लॉयर और क्लाइंट एज फेथफुल एजेंट्स और ट्रस्टीज एंड शैल अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, शैल अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यू विल एक्ट एज अ ट्रस्टी फॉर योर क्लाइंट एंड फॉर योर एम्प्लॉयर. ठीक है, आपको ट्रस्ट किया जाएगा, आप में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ पावर वेस्ट की जाएंगी. सो यू आर नॉट कि यू शुड बिकम रूथलेस एंड यू शुड डू थिंग्स विच यू शुड नॉट ऑट टू डू. यू आर अ ट्रस्टी. ठीक है, यू आर होल्डिंग समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी और द पब्लिक एट लार्ज एंड यू शुड अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे अराइज होता है ये अभी आगे मैं बताता हूँ आपको. इंजीनियर्स शैल बिल्ड देयर प्रोफेशनल रेपुटेशन ऑन द मेरिट ऑफ देयर सर्विस. ठीक है, एंड शैल नॉट कम्पीट अनफेयरली विद अदर्स. ठीक है, इंजीनियर्स शैल एक्ट इन सच अ मैनर एज टू अपहोल्ड एंड इन्हेंस द ऑनर, इंटीग्रिटी, डिग्निटी ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोफेशन एंड शैल एक्ट विद जीरो टॉलरेंस फॉर ब्राइबरी, फ्रॉड एंड करप्शन. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. Engineers shall continue their professional development throughout their careers and shall provide opportunities for the professional development of those engineers under their supervision. सर्विस में आने के बाद भी अगर आप अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो यू शुड डू इट एंड यू शुड ऑल्सो इनकरेज दोज पीपल वर्किंग अंडर यू टू परस्यू देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट.
नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी, बिकॉज नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको वही बताया है कि इंजीनियर शैल अपहोल्ड द हेल्थ, पब्लिक वेलफेयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो जब ऑब्लिगेशन सोसाइटी के राइज होते हैं तो वहाँ पे पर्सनल वर्सेस सोसाइटल इंटरेस्ट आ सकते हैं। ठीक है, कि मैं अपना खुद का इंटरेस्ट सर्व करूँ कि सोसाइटी का इंटरेस्ट सर्व करूँ कि क्या सर्व करूँ, वहाँ पे एथिकल डायलेमा आ जाएगा। एथिकल डायलेमा आ जाएगा कि समटाइम्स देयर विल बी अ सिचुएशन विच डिमांड्स फ्रॉम यू कि ऑर्गेनाइजेशनल रेप्यूटेशन वर्सेस सोसाइटल गुड। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा हो रहा है जो मतलब सोसाइटल गुड के लिए बैड है, लेकिन आप एक एथिक्स ये कहता है कि आपको उसको रोकना चाहिए। दूसरा एथिक्स ये कहता है कि नहीं भैया, ऑर्गेनाइजेशनल रेप्यूटेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हैं उसकी रेप्यूटेशन आपके लिए पैरामाउंट है। सोसाइटल इंटरेस्ट तो हो सकता है कुछ 9-10-20% इधर उधर हो जाए, बट आई शैल अपहोल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल रेप्यूटेशन। दिस इज़ द केस ऑफ एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा तब राइज होता है जब दो रास्ते हों, व्हेन देयर आर टू वेज बोथ आर इक्वली करेक्ट। यहाँ पे दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, बोथ आर इक्वली करेक्ट, लेकिन इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें से इन दोनों में से किसी एक चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ होगा, या तो ये एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ होगा या ये एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ होगा। दिस इज़ नोन एज एथिकल डायलेमा। Now let us come to responsibility of engineers. What are the responsibility of engineers? The engineers shall recognize that the greatest merit is the work. वर्क ही बोलता है, काम बोलता है और कुछ नहीं बोलता है, तो merit is the work. Attending to the welfare and progress of the majority. By transforming nature for the benefit of mankind, engineer must increase his awareness of the world. ठीक है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, कुछ मतलब मानवता के भले के लिए कुछ काम कर रहा है, तो उस कार्य के दौरान ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर ही शुड इंक्रीज हिज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा ऐसे कर सकते हैं, ऐसा वैसे कर सकते हैं, लाइक दैट। द इंजीनियर शुड रिजेक्ट एनी पेपर दैट इज इंटेंडेड टू हार्म द जनरल इंटरेस्ट, thus avoiding a situation that might be hazardous or threatening to environment, life, health और other rights of human beings। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एथिक्स का, एथिक्स से रिलेटेड, तो सोसाइटल गुड, पब्लिक गुड, ये सबसे पहले सबसे ऊपर रख के ऑप्शन मार्क करिएगा। योर पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी एट द लास्ट। एज अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक कम्स फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन कम्स सेकेंड, योर वर्कर्स इंटरेस्ट कम्स थर्ड, देन कम्स योर फैमिली इंटरेस्ट, एंड लास्टली एट द बॉटम ऑफ द लैडर कम्स योर इंटरेस्ट। ठीक है, इसी को सोच के इसी उस पर थिंकिंग बना के तभी आप ऑप्शंस टिक करिएगा बहुत केयरफुली, क्योंकि ऑप्शंस हो सकते हैं काफ़ी ट्रिकी फॉर्म किए गए हों। ओके, मूविंग ऑन। टू अपहोल्ड द प्रेस्टीज ऑफ द प्रोफेशन, टू इंश्योर इट्स प्रॉपर डिस्चार्ज एंड टू मेंटेन अ प्रोफेशनल डिमीनर rooted in ability, honesty, fortitude, magnanimity, modesty, honesty and justice। ये अच्छे वर्ड्स हैं, तो ये अच्छे वर्ड्स थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शंस में आपको वर्ड्स दिखेंगे। विद द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल वेल बीइंग सबॉर्डिनेट टू द सोशल गुड, जो बताया मैंने आपको, नंबर 1 प्रिंसिपल है ये पब्लिक सर्वेंट का। कोई भी हो, आप हों, कोई भी हो, IAS, IPS, PCS, कोई भी हो, कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल वेलबींग, अपना वेलबींग, इंडिविजुअल का वेलबींग सबॉर्डिनेट, नीचे है, टू द सोसाइटल गुड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंजीनियर टू कैरी आउट हिज वर्क एफिशिएंटली एंड टू सपोर्ट द लॉ। ही शी मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर प्रोटेक्शन एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। वर्कर प्रोटेक्शन मतलब कि जो वर्कर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं, या जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स भी हैं, या जो कैजुअल लेबर है, क्या उनको मिनिमम वेज मिल रहा है, क्या उनके जितना भी वेलफेयर है वो पूरा हो रहा है। ठीक है, लाइक दैट। कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज नॉलेज, पर्टिकुलरली ऑफ हिज प्रोफेशन, डिसेमिनेट हिज नॉलेज, शेयर हिज हर एक्सपीरियंस। जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस, वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। व्हाट इज़ विसल ब्लोइंग? बेसिक एथिकल डायलेमा इज दैट एन इंजीनियर हैज़ द ड्यूटी टू रिपोर्ट। मैंने आपको जनरली पढ़ लीजिएगा, विसल ब्लोइंग क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया है कि
एथिकल डायलेमा होता है, एक तरीके का एथिकल डायलेमा होता है कि आई हैव बीन आस्क्ड टू डू समथिंग विच इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, which is not in public interest but in the interest of say some client or some of your superior or something. Now what should I do? एक ethical dilemma create हो गया, whether I should report it to the appropriate authority or whether I should be quiet and obey the orders. What should I do? तो उस केस में कभी कभी whistle blowing होता है कि you should make, मतलब you should report first to your boss, to your superior officers, to the government, to the client, that it is not right, that a possible risk to others from a client or employer failing to follow the engineer's direction. ठीक है कि मतलब ये सही नहीं है, कुछ पॉसिबल रिस्क है, ऐसा करने से पब्लिक वेलफेयर इफ़ेक्ट होगा या पब्लिक हेल्थ इफ़ेक्ट होगा या पब्लिक का जो सोसाइटल गुड है उसके इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है, या रिसोर्सेज वेस्टफुल होंगे, एक्स्ट्रावेगेंस एक्सपेंडिचर होगा, वेस्टफुलनेस होगी। तो पहले तो आपको रिपोर्ट करना है, अगर रिपोर्ट करने के बाद भी कोई आपकी नहीं सुनता, कुछ नहीं करता, तो तब जब आप उसको पब्लिक करेंगे कि ऐसा ऐसा है, दैट इज़ नोन एज विसल ब्लोइंग। नाउ लेट अस टेक केस स्टडी। एक केस स्टडी करते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी, वेरी फेमस। तो इसमें क्या लैप्स हुए थे, इंजीनियरिंग लैप्स, कुछ एथिक्स के भी पॉइंट थे जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। कॉजेज़ इसके बताए गए हैं। एक कॉरपोरेट नेग्लिजेंस आर्ग्यूमेंट चलता है कि जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, वो उसका मैनेजमेंट एंड टू सम एक्सटेंट लोकल गवर्नमेंट अंडर इन्वेस्टेड इन सेफ्टी। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स का, सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। अब यहीं पे देखिए अंडर इन्वेस्टमेंट हो गया सेफ्टी में, विच अलाउड फॉर अ डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट टू डेवलप। इसमें हुआ क्या था, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो गैस लीक हुई थी उसका टैंक है, ये डिफरेंट, ये काफ़ी एक रॉ में, मतलब जल्दी मैं आपको पिक्चर समझा रहा हूँ, ये डिफरेंट पाइप्स हैं। ये वाटर फ्लो पाइप था जिसमें कभी कभी पीरियोडिकल इस टैंक की सफाई होती थी और जो भी होता था, यहाँ पे वॉल्व लगे होंगे, ठीक है, तो पानी जाता था और ये निकल जाता था, इधर से आउटलेट था, फिर वॉल्व क्लोज कर दिया जाता था। ये वॉल्व कुछ मेल फंक्शन हो गया, ठीक है, कुछ मैनुअल ऑपरेशन था, majority of the things was on manual operation. That was another lapse. पब्लिक इन्वायरमेंट, पब्लिक हेल्थ का एक और ये उदाहरण है कि आपने मतलब इसको इतने बड़े ऑपरेशंस को, इतने बड़ी फैक्ट्री को पूरा मैनुअल कर रखा है, तो ये वॉल्व जो है कुछ मेल फंक्शन हो गया, तो पानी का बैक फ्लो हो गया, ये आउटलेट है ना, तो ये वॉल्व मेल फंक्शन हो गया, तो वाटर का बैक फ्लो हो गया इस टैंक में, और मिथाइल आइसोसाइनाइड इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, तो वाटर के साथ मिल के गैस जो है वो पूरा उसमें सराउंडिंग एरिया में और एनवायरनमेंट में फैल गई। रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो था वो नील था। रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड को कुछ लोअर टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि वो उतना वोलेटाइल ना हो पाए, लेकिन वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं था। रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी नील था। वाई? टू सेव मनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू सेव मनी। रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी नील था, ठीक है। सो फिलिंग ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड टैंक्स बियॉन्ड रिकमेंडेड लेवल्स, इसको ज़रूरत से ज़्यादा जितना रिकमेंडेड लेवल था उससे ऊपर फिल कर दिया था। अलाउइंग सेवरल सेफ्टी सिस्टम्स टू बी इनऑपरेबल ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस एंड स्विचिंग ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स टू सेव मनी, ठीक है। मतलब जो पर्सनल इंटरेस्ट है कि हमारा पैसा ना खर्च हो, वो सोसाइटल इंटरेस्ट के ऊपर चला गया कि पब्लिक की हेल्थ का क्या होगा, एनवायरनमेंट का क्या होगा अगर गैस लीक हो गई, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो। अंडरसाइज्ड सेफ्टी डिवाइसेस एंड डिपेंडेंस ऑन मैनुअल ऑपरेशंस, यूजुअली इट शुड बी ऑटोमेटेड to avoid any human error, but it was not so. Lack of skilled operators, reduction of safety management, insufficient maintenance and inadequate emergency action plans. So ये तो एक केस स्टडी थी, ऐसी केस स्टडी आप और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स। इंजीनियरिंग एथिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट इट इज़ नॉट अ टॉपिक टू लर्न। कोई बुक नहीं इसके लिए फॉलो करनी है, क्योंकि बुकिश क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, कोई केस स्टडी से रिलेट करके आपसे पूछ लेगा या कुछ एकदम ही बेसिक पूछ लेगा। सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, मैग्नेनिमिटी, एटीट्यूड क्या है, ये क्या है, तो उसी तरीके से आपको पढ़ना है। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।